नाजरीन, 6 मई 2025 वो तारीख है जब बुज़दिल दुश्मन भारत ने बुज़दिलाना वार करते हुए पाकिस्तान के 6 मकामात पर मिज़ाइली हमले किए, जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। नाजरीन, इन तमाम मकामात में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर, जिसको मुज़फ़्फ़राबाद भी कहा जाता है, कोटली और पंजाब के शहर भावलपुर समेत 9 मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय लड़ाका तैयारों ने मिज़ाइल दागे गए, जिसके नतीजे में 26 शहरी जो है वो हलाक हुए और 46 के करीब ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसमें बच्चों की तादाद भी शामिल है। नाजरीन, भारतीय उर्फ गोदी मीडिया ने इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, जिसको पाकिस्तान ने हमेशा की तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए तंदूर में फेंक दिया। अब इनको लगता था कि शायद पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा और किसी भी वार का जवाब नहीं देगा, तो ये इनकी खुशफहमी थी। नाजरीन, पाकिस्तान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो है जवाबी वार किया और भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें 3 राफेल, 1 सुखोई 30, 1 मिग 29 और 2 ड्रोन्स जो हैं वो शामिल हैं। अब ये तमाम जो है हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। भारतीय मीडिया जो हमेशा की तरह अपने वतीरे के मुताबिक चलते हुए झूठ फैला रहा है अपनी आवाम में, अपने तमाम आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाता हुआ आ रहा है और ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैंप्स पर हमला किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कैंप्स पर नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज़ पर जो है वो हमला किया है। भारतीय IAF हैं जो उनकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने तो लश्कर तैयबा पर हमला किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मासूम शहरियों पर हमला किया जहाँ पे शहरी मौजूद थे और मुख्तलिफ बच्चे जो हैं इनकी इस इश्तियाल अंगेज़ी का निशाना बने हैं। कुछ मस्जिदों पर भी इन्होंने हमला किया है और ये बताया है कि कितने इंतहा पसंद हैं ये लोग। पहलगाम वाक़े की तरफ अगर बात की जाए तो अब तक यही देखा जाता है कि भारत सिर्फ झूठ फैलाता हुआ आ रहा है और सिर्फ झूठ ही बेच रहा है। अपने कुछ नफसियाती सहाफ़ियों को टेलीविज़न पर बिठा देता है और कोई स्क्रिप्ट जो है पकड़ा देता है ताकि वो झूठ फैलाएँ अपनी आवाम के अंदर और अपनी आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाए हमेशा की तरह। और अवाम भी कहने की एक तरह से बन जाती है। कुछ अवाम जो समझदार है, जो सोशल मीडिया देखती है और हक़ाइक़ से वाकिफ़ है, वो इनकी बातों में नहीं आती। अब 1965 से लेकर अब तक आप देखते हैं कि यही वतीरा रहा है भारत का। भारत हमला करता हुआ आया है और हमेशा की तरह रात के वक्त हमला करता है और इस बार भी 7 मई को भी इन्होंने यही किया है, रात के वक्त हमला किया है। 2 नेशन थ्योरी के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इस हवाले से ही जो है कहने के अलग हुए थे। तो 2 नेशन थ्योरी के हवाले से अगर बात करें तो हमने तो कभी सिविलियन एरियाज़ पर हमले नहीं किए, हमने तो आपके एयर बेसिस पर हमले किए हैं। आपकी जवाबी कार्रवाई का जो है कहने के एक तरह से आपको जवाब दिया है। तो ये सब बातें आप झूठ जो फैला रही हैं उससे हम वाकिफ़ हैं और आपकी आवाम भी जल्द अज जल्द जो है वो वाकिफ़ हो जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ DG ISPR चौधरी अहमद शरीफ ने भी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और ये बताया है कि भारत की तरफ से अब जो हमले किए गए हैं वो उससे नुकसान भी हुआ है। हमारे बहुत से ऐसे शहरी हैं जिन्होंने अपनी जानें जो हैं वो गंवाई हैं और बहुत से ऐसे मस्जिदों पर भी इन्होंने हमला किया है। नाज़रीन, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो हमला किया जाएगा वो हमारी तरफ से किया जाएगा, उसका वक्त, उसकी तारीख और उसका दिन हम तय करेंगे। वो अब हमारी चॉइस होगी कि हमने किस वक्त करना है, क्योंकि अब ये हमारा हक है। नीचे ISPR ने साथ ही ये भी बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात से जारी इश्तियाल अंगेज़ी और गोलाबारी के नतीजे में 5 मासूम शहरी भी हलाक हुए हैं। नाज़रीन, ये हलाकतें इस बात का अंदेशा है कि जो भारतीय जो अक्सरियत है और भारतीय जो फ़ौज है वो किस कदर इंतहा पसंद है, जो सिविलियंस पर निशाना जो है वो दाग रही है। और भारतीय मीडिया की तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह कैंप्स पर बमबारी की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दहशतगर्दी की तबीयत ही कैंप्स को उन्होंने निशाना बनाया है, ऐसा मीडिया कह रही है। लेकिन हमारी मीडिया ने इस चीज़ को झुठलाया और ये भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविलियंस को निशाना बनाया है और बीच में बच्चे भी शामिल हैं। अब आप खुद ही सोच लें कि जो बच्चे बीच में शामिल हैं वो कैसे दहशतगर्दी का हिस्सा हो सकते हैं। 5 साल के बच्चे बीच में जो हैं वो शामिल हैं, 2-3 साल के बच्चे शामिल हैं, उनको हलाक किया गया है भारतीय अफवाज की जानिब से, उनकी एयर बेसिस की जानिब से। हमने तो सिर्फ यही सुना था कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन भारतीय मीडिया ने तो ये भी बता दिया कि झूठ का शायद कोई लॉजिक भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से वो लॉजिक पेश कर रहे हैं उसका कोई कहने के कोई बेस ही नहीं है। वो किस बिना पर बात कर रहे हैं, वो कोई सबूत नहीं बता रहे, और सबूत बता भी रहे हैं तो वो शायद AI जनरेटेड हैं, AI फैब्रिकेटेड हैं। तो इस तमाम वाक़े के बाद यही देखा जाता है कि भारत की तरफ से बॉर्डर लाइन पर सफ़ेद झंडा भी जो है वो लहराया गया है, जो इस बात की अलामत है कि हम अमन जो है वो चाहते हैं, हम अब सीज़ फायर करते हैं। और साथ ही ये भी कहा जो है वो जा रहा है कि भारत ने शायद सरेंडर कर लिया है ख़ुद को और अब वो सीज़ फायर चाहते हैं। तो भाई, जबकि भारत
भारतीय मीडिया तो इस चीज़ को मुस्तरद कर रही है कि हमने कोई झंडा लहराया ही नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स और पिक्चर इस बात की तस्दीक करते हैं कि साथ ही हमारे जो अता तारर साहब हैं उन्होंने भी BBC को इंटरव्यू दिया और ये भी कहा है कि भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है सफ़ेद झंडा लहराकर। तो ये जो आप गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना कि आपकी तरफ से कोई सफ़ेद झंडा नहीं लहराया गया, तो ये आप झूठ कह रहे हैं, एक बार झूठ फिर से बेचा जा रहा है आपकी तरफ से। क्योंकि जो सफ़ेद झंडे की बात की जा रही है वो हम मुख्तलिफ तस्वीर में भी देख सकते हैं, और हमारी मीडिया तो इस बात को कह लें बहुत उछाल रही है और बहुत इस बात को पेश भी कर रही है कि भारत की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, और मुख्तलिफ कह लें अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया है, रूस भी बीच में आ गई है, चीन ने और तुर्की ने भी हमारी हमायत कर दी है। तो आप हर तरफ से अब आपको जो है वो हार की सूरत ही देखने को मिल रही है। तो आप ये प्रोपेगेंडा बंद कर दें और अपनी हार तस्लीम कर लें। नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी 7 मई के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।